जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। दोस्तों, आपके बीच में लाइव आया हूँ। अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो देखा था हमारा उत्तराखंड का, जिसमें प्रेम बाबू जो हैं एक जनता यानी पब्लिक को ऐसे मार रहे थे जैसे पता नहीं उसने कौन सा जुर्म कर दिया या उसने कोई पाप कर दिया। हमारे उत्तराखंड में अब ऐसे ऐसे डॉन पैदा हो रहे हैं, मंत्री लोग भी डॉन बन रहे हैं। अतीक अहमद को तो योगी ने हटा दिया, लेकिन जब कोई डॉन बनता है तो उसका अंत भी जरूर आता है, और अंत होना भी जरूरी है। किसी भी, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं मेरे उत्तराखंड भाइयों, किसी भी मंत्री को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म जाति से हो, इनको किसने हक दिया है कि आप जनता के ऊपर हाथ छोड़ो? और पहली बार नहीं है, प्रेम बाबू इससे पहले भी बहुत सारी हरकतें कर चुके हैं। कितने सारे प्रेम बाबू के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। कब तक बचाओगे और कब तक बचोगे? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? ठीक है, कोई व्यक्ति गलत करता है आपके लिए, और आपके गनर को भी कोई हक नहीं है कि हाथापाई करने का। गनर की भी अपनी एक जो सिक्योरिटी होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। कोई भी गनर, किसी भी गनर को हक नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ छोड़ दे, और ना ही कोई इतना बड़ा वो था ये। लेकिन जिस तरीके से आप 20 सड़क पर एक आम नागरिक को, चाहे वो सही था या गलत था, आप उसको पीट रहे हैं सड़क पर, शर्म नहीं आई आपको? जिस जनता ने, जिस ऋषिकेश के लोगों ने तुम्हें चुना, आप उसी जनता को पीट रहे हो। ईगो, एरोगेंट, क्या सही है? कभी चैंपियन आ जाता है, कभी ये डॉन आ जाते हैं। ये कितने डॉन उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं। और धामी जी को चाहिए कि अपनी जो आपकी छवि, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे मंत्रियों को या ऐसे डॉन जो बनने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, ऐसे डॉन माफियाओं को रोक देना चाहिए। ऐसे लोग जो है मोदी जी की छवि को खराब करते हैं। मोदी जी के नाम से ही रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि सब लोग मोदी जी को ही प्यार करते हैं, मानते हैं, इज्जत करते हैं। लेकिन तुम लोग जो है मोदी जी का नाम भी मिट्टी में मिला रहे हो। उधर से गीदड़ पार्टी है, इधर से तुम्हारे अपने ही लोग। कहते हैं ना, विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं मरता। इसीलिए आज तक दुनिया में किसी ने, भारत देश के अंदर किसी ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। क्यों मारते हो आप ऐसे? और आपके गनर को किसने हक दिया? किसने हक दिया? और ये है कहां के प्रेम बाबू? जरा इनसे पूछे, कहां के प्रेम बाबू? कि कहां से आए, किधर से आते हैं लोग? लोगों को मारना, लोगों को पीटना, ऐसे मार रहे जैसे पता नहीं उसने क्या पाप कर दिया। आप एक आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? पब्लिक को मारना। पब्लिक के चरणों की धूल है। तुम लोगों को बनाया, तुम जो झोला छाप थे, तुम्हारी हैसियत नहीं थी एक मेंबर बनने की। कुछ पार्टियों की गलती थी इससे पहले, इसलिए मौका मिल गया। आपको कोई हक नहीं है किसी भी जनता के ऊपर हाथ उठाने का। हर आदमी को, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र लोकतांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मर्यादा में। आप किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते प्रेम बाबू। अभी आप इतने बड़े डॉन बनने की कोशिश मत कीजिए, वरना योगी जी आ जाएंगे उधर भी और हालत ऐसी हो जाएगी। धामी जी कब तक बचाएंगे? क्योंकि सबके हाथ गीले हैं, सबके हाथ काले हैं। अगर एक को निकालते तो सबकी पोल खुलती है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब एक ही चैन से जुड़े हुए हैं, उल्टे सुलटे सब। ये कदापि उचित नहीं है कि आप किसी गरीब के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं। आप जिस तरीके से वीडियो दिखाया गया और वीडियो में दर्शाया गया, ये बिल्कुल अमाननीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अंतर्राष्ट्रीय समाज से होने के नाते मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूं। चाहे वो किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को, कोई हक नहीं है आपको। और आप शहरी विकास मंत्री, पहली बार तो आपको शर्म आनी चाहिए कि दिन प्रतिदिन जो है इतनी ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है उत्तराखंड के अंदर। आप एक शहरी विकास मंत्री हैं, आपका क्या कर्तव्य बनता है? क्या कर्तव्य बनता है? अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि देखो इतना बड़ा जाम लगा हुआ है और इतना ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? मारना? कोई आपसे सच्चाई पूछना चाहता है, आप उसको मारते हो? आपका कर्तव्य बनता है अपनी जनता के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करना। ये जनता है, अगर चढ़ाती है ना
तो ऐसे गिराती कि दोबारा 7 जन्म तक उठ नहीं पाओगे। सच बोलने की ताकत होनी चाहिए। आपको कोई हक नहीं है प्रेम बाबू। बहुत सारे आपके ऊपर इतने जो आरोप लगे हुए हैं, अब वो सत्य हैं या असत्य हैं वो अदालत तय करता है, लेकिन जो अभी तक का देखा, और आपने पहली बार किसी को नहीं मारा, इससे पहले भी आपकी ऐसी घटिया किस्म की हरकतें आपकी आई हैं। उत्तराखंड बनने से यही तो फायदा हुआ, जो झोला छाप थे वो टोपी छाप बन गए, और जो अच्छे व्यक्ति थे, और आज तक किसी भी परिवार का, जिस परिवार के व्यक्तियों ने कुर्बानियां दिए, शहीद हो गए उत्तराखंड आंदोलन में, उनके परिवार में से एक भी व्यक्ति आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, ना उनके परिवार से कोई विधायक बना, ना सांसद बना। कौन बने? चाटुकारिता लोग, तलवे चाटने वाले लोग, हमेशा अपने आंखों को खुश करने वाले लोग। इसीलिए जो आदमी जमीन से अगर कोई निकल के आएगा तो किसी पर हाथ नहीं छोड़ेगा। और आपको कोई हक नहीं है प्रेम बाबू, आपको हक नहीं है किसी उत्तराखंडी पर हाथ उठाने का। तुम किधर से आए, कहां से आए, मुझे इसका मालूम नहीं है, लेकिन आपने जो गलत काम किया है, एक सुरेंद्र सिंह नेगी, उसके ऊपर आपने हाथ छोड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए। आपने पूरे उत्तराखंड वासियों से आपको माफी मांगना चाहिए। कायदे से तो आपको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए, पर आप चुंबक की तरह चिपके वो छोड़ोगे नहीं, चाहे कितने भी तुम्हें वो करो। लेकिन ये जनता है, इसके साथ खेलोगे ना तो जनता ऐसे नाच नचाएगी ना, इधर के रहोगे भी तो कुर्ता फटा। क्यों फटा कुर्ता? आपकी गलती है। इतना ट्रैफिक है, एक दिन आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपको हालत खराब हो गई। और जो रोज की जनता पिस रही है ट्रैफिक में, रोज माताएं बहनें रोज ट्रैफिक में पिस रहे हैं बेचारे। कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता टाइम पे, कोई स्कूल नहीं पहुंच पाता टाइम पे, कोई अपनी नौकरी नहीं पहुंच पाता टाइम पे, कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाता। आपके पास 2-3 डिपार्टमेंट आपको मंत्रालय दिए हुए हैं, लेकिन आपको शर्म नहीं है। उत्तराखंड का एक भी ऐसा काम बता दो जो आपने आज तक अच्छा सा ऐसा किया हो जिसमें लोग के वाक्य में। आप जब देखो आपका एक ना एक के बाद एक दूसरा वीडियो जो है मार धाड़ का आता है। क्यों करते हैं आप ऐसे काम? मैं किसी पार्टी का यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आया, ना मैं कांग्रेस को समर्थन कर रहा हूं ना बीजेपी को समर्थन कर रहा हूं। मैं एक हिंदूवादी व्यक्ति हूं, और एक अपनी जो हमारी गीता में लिखा हुआ है, सत्य का साथ देना चाहिए। जहां पे सुरेंद्र नेगी गलत है, आप उसको प्रमाणित कीजिए कि सुरेंद्र नेगी ने कुछ गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तुम मंत्री है, तुमने अपने प्यारों को फंसा दिया, आपने अपने प्यारों को फंसा दिया और आप निकल गए। और आप कैसे मार रहे उसको? अगर कोई देखेगा तो आपके ऊपर थूकेगा। आपको मैं क्या बोलूं, क्या शोभा देता है आपको प्रेम बाबू? आप उत्तराखंड के नए डॉन बनने जा रहे हो, बधाई हो आपको। ढेर सारी शुभकामनाएं 2.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों की तरफ से। तुम भी डॉन बनोगे फिर अतीक अहमद की तरह हाल हो गया। ऐसा काम मत कीजिए, शोभा नहीं देता है। उत्तराखंड देवभूमि है, आपके मतभेद हो सकते हैं, आपके विचारों में समानताएं नहीं हो सकती, मैं मानता हूं, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को पीटो। एक तरफ मोदी जी देश के लिए अच्छा काम करते हैं, एक तरफ आप जैसे, आपकी पार्टी में आप जैसे लोग जो मोदी जी का नाम खराब करने पे लगे हुए। अंधे के हाथ बटेर, लंगूर के हाथ में अंगूर मिल जाए तो उसको खट्टे लगते हैं, उसको समझ में नहीं आएगा उसकी वैल्यू। फ्री में कोई चीज मिल जाती है ना, उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। मेहनत करके आओगे तो जरूर मिलेगा। आपको सबसे पहले तो आपको समाज, पूरे उत्तराखंड वासियों से माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले माफी मांगना चाहिए सभी उत्तराखंडी वासियों से, जनता से, चाहे आपने गलती किया या नहीं किया। ये आपकी नैतिकता बनती है, ये आपका एक ईमानदारी, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। आपको आना चाहिए और आपको सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, मुझसे गलती हुई है। आपको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। आप एक जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठे, कैबिनेट मिनिस्टर है आप कैसे बने, घोटालों के बाद भी कैसे बने, ये तो इसकी तो खास, ये तो बाद में पता लगेगा किधर से किधर नोट खिसके, किधर से कितनी जेब गर्मी हुई, किसकी क्या चाटुकारिता हुई। वो हमारा मसला, हमारा मामला नहीं। हम इंसानियत की बात करते हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी उत्तराखंडी वासी पे या किसी भी व्यक्ति पे आप हाथ उठाएं। ये किसी ने आपको हक नहीं दिया प्रेम बाबू। और अगर डॉन बनना है तो बॉर्डर पे जाइए हमारे आर्मी की तरह, जैसे हमारे उत्तराखंड गढ़वाल राइफल के लोग और हमारे देश की आर्मी जो बॉर्डर पे है, जाइए वहां पर दुश्मनों का सामना कीजिए। मैं मान जाऊंगा। आप एक दिन 24 घंटे -डिग्री में आप खड़े होकर दिखाओ लद्दाख पे, चिवर बॉर्डर पे, एसी रूम मिला हुआ है, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री, तब भी तुम लोगों को जो है चैन नहीं है। जनता को पीट रहे हैं तुम 20 समाज में, 20 सड़क पर तुम उसकी धुनाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। ये कौन सा शोभा आपको देता है? कौन क्या है?
बैकडोर से भर्ती हुई, उसमें भी आपने घोटाला किया। उधर अभी अंकिता का हत्याकांड का है, वहां पर भी बहुत सारी वो आ रही है, बात चल रही है, बहुत सारी चीजें। कभी उसके परिवार वालों को पीट रहे, कभी इसके वालों को पीट रहे। ये किसी को कोई हक नहीं है। आप अपनी बात रखिए। आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अब जनता ने कैसे चुना, क्या चुना, वो तो जनता के ऊपर निर्णय करता है, कि जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। जनता भगवान का रूप होता है। जनता ने जो डिसीजन लिया उसको सबको मानना पड़ता है। लेकिन ये गलत है, ये गलत है किसी को मारना। सुरेंद्र नेगी भी गलत होगा, उसने भी अगर गलत किए तो सजा दीजिए। आपका गनर, आपका सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारी टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से, उत्तराखंड की जो 2.25 करोड़ लोग हैं उनके टैक्स के पैसे से पुलिस वालों की सैलरी मिलती है, सारे टैक्स के पैसे, और तुम आप जनता को मार रहे हैं। गनर को कोई हक नहीं है किसी को मारने का। वो कोई सुरेंद्र नेगी को बंदूक से किसी मंत्री को नहीं मार रहा था, ना चक्कू से हमला कर रहा था। फिर तुम दोनों में फर्क क्या रहेगा? अगर सुरेंद्र नेगी ने आपका कपड़ा खींचा तो आपने तो मारा, चलो एक आम जनता है मान लीजिए, लेकिन आप तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप तो एक कैबिनेट मंत्री हैं। आपने कभी कुछ बनना नहीं था। ये तो हमारे उत्तराखंड की जनता जो देवतुल्य जनता, उनका आशीर्वाद है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां शहीद हो गए। मुजफ्फरनगर, रामपुर तेरा कांड, जहां मैं खुद गवाह हूं, खटीमा कांड, जहां मैं खुद रहा हूं उत्तराखंड आंदोलन में। तुम जैसे लोग आगे वहां पर, कभी तुम गए उत्तराखंड? प्रेमचंद अग्रवाल को पूछो कि आप कभी उत्तराखंड आंदोलन में कोई आपकी कोई भूमिका है? अच्छी बात नहीं है सब चीजें। उन लोगों की वजह से जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, आज उनके वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से कुछ ऐसे लोग गद्दी पे बैठ के मजे कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, खूब जनता का पैसा लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जरा सा जनता ने कोई सवाल पूछ लिया तो आप उसको मारने को तैयार हो गए, और आप इस कदर उसके पीछे भाग रहे थे। वीडियो में देखिए इसका खामियाजा। और आप बुढ़ापे की ओर हैं, अपने बुढ़ापे का ख्याल कीजिए। तुम्हें बुढ़ापे में तो कम से कम ठीक से रहना चाहिए। आपको कम से कम सही काम कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। लोगों का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए, लोगों को मारिए मत, दूसरों के बच्चों को। तुम्हारे पास तो करोड़ों रुपए, लोग तो गरीब बच्चे बेचारे, वो कहां से अपने बच्चे, तुम उनको जेल में डाल रहे हो। पहली बार तो आपको कोई हक नहीं है कि उनके ऊपर केस डालें। आप अगर मंत्री अपने पद का फिर दोबारा दुरुपयोग कर रहे हैं, आप एक गलती करने के बाद फिर दोबारा आप गलती कर रहे हैं। प्रेम बाबू, आपको जनता के सामने ना अपनी इंसानियत को रखना चाहिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आप इस तरीके की घटिया हरकत करते हो, इससे समाज को क्या मैसेज आता है? जो जनता आप लोगों को चुनती है, जो लोग आप लोगों को इज्जत करते हैं, आप लोगों को माननीय बोलते हैं। मैं तो माननीय नहीं बोलता आप लोगों को, लेकिन मैं सिर्फ प्रेम बाबू बोलता हूं, ठीक है ना? माननीय बनने के लिए पहले वैसे कर्म भी करने पड़ते हैं। अगर मालिक बनना है तो मालिक की तरह काम भी करना पड़ता है, और जमींदार बनना है तो जमींदारी की तरह ही लोगों की सेवा करनी पड़ती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे स्टेट में हैं। हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और कुछ हमारे अपने लोगों की भी गलतियां है, जो ऐसे लोगों को, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अंकिता हत्याकांड का वो भी केस बंद। हमारे लोग आपस में पार्टियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को, दूसरों को हक नहीं दिला पाते। आए दिन हमारे वहां पे उत्तराखंड में बाहर के लोग आ रहे हैं, कितनी गंदगी फैल रही है, कितनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है। लेकिन सब नेता लोग तो क्या है, करोड़ों रुपए उत्तराखंड राज्य से लो, दूसरे मुल्कों में जाओ, उधर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में टाइप करो, रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, आराम से बैठ के रिटायर भी हो गए तो क्या हो गया, कुछ नहीं, पैसा भी मिल रहा है। ये चीजें बहुत डेंजर है। आप सोचिए, ये बहुत ही मतलब गलत तरीके से, जिस तरीके से प्रेम बाबू ने सुरेंद्र नेगी को मारा, फिर उनका गनर भी आ रहा है, क्या था वो गनर भी उसको मार रहा है, आप उसको मार रहे हैं। यार कानून किस लिए? एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका है। आप लोग विधानसभा के अंदर बैठते हैं, एक वो कानून बनाया जाता है, सभी विधायकों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है, फिर वो बनता है, फिर आगे बढ़ता है, और आप लोग मारते हैं, पीट रहे हैं। आपको ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है टीवी पे आके उसी दिन, मेरे से गलती हुई है, मैं उत्तराखंड की सभी देशवासियों से माफी, और सभी उत्तराखंड भाई बहनों से माफी मांगता हूं। मुझसे इस तरीके की गलती हुई है। मैंने एक अपने उत्तराखंड के नागरिक पे, क्या उसने गलत किया? वो एक पब्लिक है, उसने पब्लिक से आपको चुन के भेजा है। आप जनता से हो, जनता आपसे नहीं है। प्रधानमंत्री भी जनता से बनता है, जनता मालूम है ना, जनता प्रधानमंत्री से नहीं है।
लेकिन प्रधानमंत्री जनता द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री भी आपको पता है, विधायक, एमपी, एमएलए, पार्षद, वार्ड मेंबर, प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? और आप उसी जनता की धुनाई कर रहे हो, और ऊपर से आप अपने पीआरओ पे वो सारा कुछ आपने पीआरओ के ऊपर थोप दिया। ठीक है, आपकी विपक्ष पक्ष आपकी बातें नहीं, विचार नहीं मिलते, आपकी कहीं पे मतभेद होंगे, ठीक है, मनभेद मत कीजिए ना, उत्तराखंडी लोग हो, आराम से रहो, लोगों को एक अच्छा संदेश दीजिए। आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए और आप लोगों को मार रहे हैं। आप शहरी विकास मंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1994 के बाद आपने किया क्या है राज्य के लिए? जरा मुझे आप बताइए, क्या आपने ऐसा कोई काम किया प्रेम बाबू जो जनता आपको प्यार करे, माने? ठीक है, आप चुन के आते हैं, क्या करें, वो मोदी जी की वजह से चुन के कुछ लोग आते हैं, कुछ अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आते हैं, अच्छे काम करके चुने जाते हैं। दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के मत चलाओ हमेशा, ये चीजें शोभा नहीं देती आपको। और आपने जब आपके बारे में भर्ती घोटाले पे आपका नाम आया, और पहले क्यों धामी जी ने इनको रखा हुआ है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार सीबीआई की जांच हो जाए ना, आप देखिए इनके सारे काले चिट्ठे कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन सीबीआई को आने नहीं दे रहे। हमारे धामी जी कहते कि सीबीआई आएगी तो 7 साल तक फिर भर्तियां नहीं आएंगी, और आप उन भर्तियों को मारिए गोली। भ्रष्टाचार तो पता तो चले। आप अगर ईमानदार हैं, सबसे पहले आपको ऐसे मंत्रियों को फटाक से कुर्सी से निकाल देना चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, जो हमारे उत्तराखंड की छवि को खराब करते हैं और जो देवतुल्य जनता के ऊपर हाथ उठा रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जर्मनी घूमने के सरकार के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से आप इंजॉय कर रहे हैं। बिजली आपको फ्री मिलती है। आप नेताओं का कोई भी आधार कार्ड जो है बैंक खातों से लिंक नहीं है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, लेकिन जनता के लिए सब रूल बनाए हुए हैं। बहुत सारी चीजें जो रखना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम बोल नहीं पाते। इन नेताओं के भी पूरे आधार कार्ड, ये जो पैन कार्ड हैं, इनके पूरे बैंक खातों के साथ होने चाहिए। इनका पता लगना, इनका पैसा कहां से आ रहा है, किधर जाता है, लेकिन सिर्फ जनता के लिए, घूमने के लिए पैसा, सास ससुर के लिए पैसा, पत्नी के लिए पैसा, बेटों के लिए पैसा। किसके पैसे पे? बोलीबारी। हमारे उत्तराखंड की जो 2.25 करोड़ लोग हैं, उनके टैक्स के पैसों से मजा करते हैं। जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, चाहे मुख्यमंत्री भी हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी को, ये सब जनता के पैसों से मजे करते हैं, अपने घर भरते हैं। इनकी तनख्वाहें कितनी है? 1 लाख तनख्वाह लो, इनके 50 करोड़ ये एक साल में कहां से घोटाले हो रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसा? तनख्वाह इनकी 1 लाख रुपए, विधायकों की 2 लाख भी है। 5 साल तक कुर्सी पर रहते हैं और जाते जाते फिर भी 500 करोड़ रुपए, 60 करोड़, 70 करोड़, 200 करोड़ एक लोग घोटाले कर रहे हैं। कहां से पैसा आता है? जनता का पैसा। विधायक निधि का पैसा घोटाला, सांसद निधि का कोटा पैसा, विकलांगों का पैसा, नेत्रहीन लोगों का पैसा, गरीब जनता का पैसा, स्कूल का पैसा, हॉस्पिटल का पैसा, सब खा के डकार मार जाते हैं और आ जाते हैं वहां पे जनता। जब जनता, आप एक शहरी विकास मंत्री हैं, जब देखो कई सड़कों में गड्ढे की गड्ढे सड़कों में, पहली बार सड़कें ठीक कीजिए, लाइटें लगवाइए, स्ट्रीट लाइट लगवाइए, अच्छे काम कीजिए। कोई ऐसा काम किया? पहाड़ में जाते रात को लाइटें नहीं है सड़कों के किनारे। आप देखिए, पहाड़ में जाते समय आप ऊपर से पहाड़ों में जाएंगे तो वहां महिलाओं के लिए कोई शौचालय की सुविधा है? बता दो मुझे। सड़कों के किनारे महिलाओं के लिए कोई है? आप शहरी विकास मंत्री हैं और ऐसे लोगों को पद देते क्यों मुख्यमंत्री? क्या धामी जी क्यों ऐसे लोगों को, एक आदमी को 4 मंत्रालय दे रखे? क्यों? आपको विश्वास नहीं दूसरे लोगों पे, या मलाई नहीं मिलती दूसरे मंत्रियों से खाने के लिए, या आपकी सेटिंग है अपने मंत्रियों के साथ में? आई एम सॉरी टू से, मेरा हक है एक उत्तराखंडी होने के नाते, मेरा हक है आपको बोलने का। चुन के भेजा आप लोगों को, वोट दिया ना, तो हक भी हमारा बोलने का। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ शर्म कीजिए प्रेम बाबू। वैसे दोबारा कभी नहीं आएंगे आप, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कोगरे कागज पे। वो कोई वैसे लोग होंगे जो दोबारा आप जैसे लोगों को, आपकी तरह लोगों को लाएंगे जो आप जैसे हैं। मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो जनता के ऊपर हाथ छोड़ रहे हैं, मार रहे हैं। मेरे आप शत्रु नहीं है, ना मेरा सुरेंद्र नेगी दोस्त है, ना आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। आप लोगों का तो क्या है, आप तो बिन पिंडी के लोटे हैं, कभी भी किसी पार्टी में घुस जाओगे। हमें तो जनता के साथ रहना है, क्योंकि जनता से ऊपर कोई नहीं होता। जनता जनार्दन और देश तिरंगा झंडा से ऊपर। नेता का तो क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। कल को दूसरी पार्टी आएगी,
इसी पार्टी से छोड़ के लोग उस पार्टी में चले जाएंगे। जैसे हरीश, क्या नाम है उसका, हरीश सिंह रावत, वो जब देखो रोता रहते हैं, जब देखो उनको रोता रहे, कभी 6 महीने में इधर, 6 महीने में इधर, 4 महीने में। इन नेताओं को क्या भरोसा है, ना कोई अपना कोई ऐसा कोई इनका जमीर है, जब मर्जी बदलते हैं, 1 मिनट में पार्टी में उधर घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी में। हम क्यों लड़े? हम तो जनता के साथ रहना है। इस जनता, भोली वाली जनता, हमारी देवतुल्य उत्तराखंड की जनता, यही हमारी सब कुछ है। हम इन्हीं के साथ, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, आपस में आदमी इंसान बात कर सकता है, लेकिन किसी को मारना पीटना ये बिल्कुल कदापि उचित नहीं है। और मैं यही कहूंगा हमारे मुख्यमंत्री धामी जी से कि आप अगर वाकई में आपके अंदर नैतिकता और आपके अंदर मानवता है तो ऐसे लोगों को मंत्री पद ना दें, क्योंकि ऐसे लोग आप लोगों की छवि को खराब करते हैं और हमारे उत्तराखंड की छवि को भी खराब करते हैं और इंसानियत का खून करते हैं। अगर आपके अंदर भी जरा भी आप चाहते हैं तो आप उसी दिन इनको निकाल सकते थे। बैकडोर से जब भर्तियां हुई हैं, रिश्तेदारों को नौकरियां दी गई विधानसभा में, और विधानसभा, जबकि वो जो बैकडोर से भर्ती उनको बर्खास्त भी किया गया। और हमारे एक और मैडम जी हैं विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी जी, सब अपने पिताजी के पीछे मजे कर रहे हैं। सब जैसे पप्पू लोग मजे कर रहे हैं, ऐसे भी मजे कर रहे हैं। जैसा लालू प्रसाद के बच्चे मजे कर रहे हैं, मुलायम सिंह के बच्चे मजे कर रहे हैं, ऐसी हमारी रीतू खंडूरी जी भी है, अपने पिताजी के वजह से, पिता के वजह से। ऐसी हरीश रावत जी के बच्चे हरीश रावत की वजह से मजे कर रहे हैं। ऐसी विजय बहुगुणा जी का बच्चा, जिसके ऊपर अभी पता नहीं कुछ घोटाला भी निकला, वो भी इसी की वजह से मजे कर रहे हैं। अपने दम पे आया कौन? कोई नेताओं के तलवे चाट के आया, कोई किसी के खुट्टे चाट के आया, कोई चरणों का पानी पी के आया, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन जनता के साथ हाथ उठाने का, जनता के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार किसी भी नेता को नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन को जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। क्योंकि तुम जनता की बैसाखियों पे की सारे भी खड़े हो। जिस दिन जनता ने अपनी बैसाखियां निकाल दी तो आप लोगों को आपकी हैसियत पता लग जाएगी। जो 70 साल से थे, 65 साल से, 60 साल से, आज कैसे तिल मिला रहे हैं। देखा ना कैसे परेशान है वो लोग, देखा आपने कितने परेशान है वो। तो अपने आप को अच्छा काम करो। अगर जनता, अगर आपका निधि, अगर आपका सांसद कोटे से 1 साल का 10 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है मान लीजिए, तो कम से कम आप जनता पे 9 करोड़ तो खर्च कीजिए, 90% तो खर्च कीजिए। आप सब लोग क्या क्या करते हैं, कभी इसके बारे में भी आपके बारे में जरूर बताऊंगा दोस्तों। लंबी बात हो जाएगी, माफी चाहूंगा, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि है। लेकिन प्रेम बाबू, ऐसा नहीं चलेगा उत्तराखंड के अंदर। हमारा उत्तराखंड के लोग आपको परमिशन नहीं देते कि आप किसी नेगी, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप हाथ उठाएं। आपको अगर किसने गलत करा है, आपके सामने कानून है। अशोक कुमार डीजी साहब बैठे उधर और भी एसएसपी बैठे, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस है, कमिश्नर साहब बैठे हैं, एसओ साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए, ए से लेकर जेड तक की रैंक के लोग बैठे हुए। आप उनसे कहिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं है। कुर्सी का दुरुपयोग करोगे तो कुर्सी के ऐसे चिथड़े जनता उड़ा देगी कि आप क्या, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जनता है, इसने ऐसे ऐसे लोगों को धूल चटाया जो लोग अब रो रहे हैं। कटोरा लेके कटोरा दे दिया जनता ने बड़े बड़े नेताओं के हाथ में, जाइए भीख मांगिए। अब ऐसी नौबत ना आए, इसलिए कल जाके या जब भी टाइम मिले अपनी उत्तराखंड के लोगों से माफी मांगे कि मुझसे गलती हुई है, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था, मैं अपना आपा खो दिया, मैं घमंड में था, मैं तो कैबिनेट मंत्री हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मुख्यमंत्री मेरा मित्र है, पुलिस प्रशासन भी हमारे मुट्ठी में है, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। थैंक यू, आई लव यू गाइस, गुड नाइट।